अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो स्टोरी सुनेंगे उसका अनवान है चांदी का कप। हाना और जैन दोनों बहन भाई थे। वो जिस शहर में रहते थे वहाँ हर साल एक बड़े पैमाने पर फैंसी ड्रेस शो मुनक्किद होता था, जिसमें सारे शहर के बच्चे और बड़े बड़े शौक से हिस्सा लेते थे और सारा साल इस फैंसी ड्रेस शो का इंतज़ार भी करते थे। जैसे ही टीवी और अखबारात में इस फैंसी शो की तारीख का ऐलान हुआ तो बस बच्चों की तो नींदें ही उड़ गई, क्योंकि मुकाबला जीतने वाले को कैश प्राइज और चांदी का कप दिया जाना था। अब तो सबने सोचना शुरू कर दिया कि वो इस बार क्या रूप धारें ताकि वो इनाम के हकदार ठहरे। जब रेहाना ने सुना तो इससे रहा ना गया और उसने अपने भाई जैन से कहा, जैन भाई, हम इस बार कौन सा गेटअप करने वाले हैं? जैन ने कहा, मैंने सोच लिया है, अब तुम सोचो तुमने क्या पहनना है। ये सुनकर वो मुंह बनाते हुए बोली, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। पिछली दफ़ा मैं परी बनी थी तो आपने देखा, और कितनी लड़कियां भी मेरी तरह परी बनी थी, किसी को भी नाम नहीं मिला था। इस बार हमें कुछ अलग करना होगा अगर चांदी का कप जीतना है। तो अच्छा, अब आप बताएं, आप क्या बनकर जाएंगे? मैं तो इस बार भूत बनूंगा। ये मशवरा मेरे दोस्त ने दिया था और तुम्हें पता है, मैं इतना पुरजोश हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार चांदी का कप तो मैं ही जीतूंगा। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैन भाई, चांदी का कप जीतना इतना आसान नहीं, मुकाबला बहुत सख्त होगा। जैन ने कहा, हाँ ये तो है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती है। हम भी इसके लिए जितनी मेहनत करेंगे हमें फल ज़रूर मिलेगा। जैन भाई, मैंने सुना है इस बार फैंसी ड्रेस शो में साथ वाले गांव के बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है वो सब अपने देहाती कल्चर के मखसूस लिबासों में शिरकत करेंगे। मुझे इनसे मुख्तलिफ करना होगा। आप भूत बनेंगे तो मैं क्या बनूं? रेहाना ने संजीदगी से कहा। जैन ने कहा, एक मशवरा है, दूं क्या? रेहाना ने चौंक कर पूछा, वो क्या? रेहाना ने जैन की तरफ देखा। जैन ने रेहाना की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसा करो, प्यारी सी चुड़ैल बन जाओ। भाई, चुड़ैल प्यारी नहीं होती, बस वो एक चुड़ैल होती है। रेहाना ने घूरी डाली। जैन ने प्यार से कहा, तुम्हारी मर्जी, जो भी बनो, मैंने तो एक मशवरा देना था, दे दिया। वैसे आपका मशवरा बुरा नहीं है जैन भाई, मैं चुड़ैल बन जाती हूँ, इस तरह कुछ अलग हो जाएगा। हो सकता है चांदी का कप मुझे ही मिल जाए। रेहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, जैन ने मुंह बसोड़ते हुए जवाब दिया। इसी दौरान अम्मी की आवाज़ आई, बच्चों खाना तैयार है, आ जाओ। दोनों जल्दी से खाना खाने के लिए चल दिए। जब अब्बू ऑफिस जाने लगे तो रेहाना ने अब्बू को फैंसी ड्रेस शो के बारे में बताया और साथ ये भी बता दिया कि आज शाम को वो दोनों इसके साथ ड्रेस लेने जाएंगे। अब्बू ने खुशी से हाँ कर दी। तो अम्मी ने पूछा, तुम दोनों इस बार क्या ड्रेस पहनने वाले हो? रेहाना ने जल्दी से कहा, अम्मी जान, भाई भूत बनेंगे और मैं चुड़ैल। अब्बू अम्मी मुस्कुराने लगे। ये देखकर रेहाना ने कहा, क्या आपको हंसी आ रही है? अबू ने कहा, नहीं, तुम दोनों की मुख्तलिफ नज़र आने की धुन पर खुशी हो रही है। अच्छा, अब जाओ, स्कूल से लेट हो रहे हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो अम्मी ने कहा। दोनों अपने अपने कमरे की तरफ चल दिए। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको बड़ी बेताबी से इंतज़ार था। जैन और रेहाना ने हकीकत के करीब तरीन लिबास पहनने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हो गए। जब दोनों ने अपना अपना गेटअप आईने में देखा जब दोनों ने अपना अपना गेटअप आईने में देखा तो इन्हें लगने लगा कि चांदी का कप तो वो बहन भाई ही जीतेंगे। कुछ ही देर में दोनों बहन भाई जहां फैंसी ड्रेस शो होना था, इस बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। जब वो अंदर गए तो इन्होंने एक हॉल में एक शानदार मंजर देखा और वो हैरान रह गए। हर किसी ने, जिनमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी थे, सबने रंगारंग लिबास पहने हुए थे। हर कोई एक दूसरे से अलग ड्रेस में था। ये देखकर जैन ने धीरे से कहा, रेहाना, यहाँ तो एक से बढ़कर एक ड्रेस में आए हैं सब। रेहाना ने सबको देखते हुए कहा, हाँ जैन भाई, उनके सामने हमारे ड्रेसेस तो कुछ नहीं है। मुझे यहाँ आकर अंदाज़ा हो रहा है कि हम कभी भी चांदी का कप नहीं जीत पाएंगे। जैन ने रेहाना को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बहन, इतनी जल्दी नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। तुमने सुना नहीं, अच्छा वक्त कभी भी आ सकता है, तो हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। रेहाना ने फिर अपनी नज़रें हॉल में घुमाई तो उसने देखा अंकल टोनी एक कोने में बैठे हुए थे। वो इस फैंसी ड्रेस के करता धरता थे। हर साल ये शानदार शो करवाते थे। इनकी ये खूबी थी कि वो बच्चों के साथ साथ बड़ों के साथ भी हर वक्त मजाक करते थे, इसलिए सब अंकल टोनी को बहुत पसंद करते थे। आज भी वो बच्चों को मुख्तलिफ ड्रेसेस में देखकर खुश हो रहे थे। इसी दौरान ऐलान किया गया कि सब बच्चे खाने की मेज़ में आ जाएं। सब खाना खाएं और हम खाने के दौरान ही बेस्ट ड्रेस वाले का ऐलान करेंगे।
जिसे चांदी का कप और कैश प्राइज दिया जाएगा। सब बच्चे अपनी अपनी जगह बैठने लगे। तो अचानक रेहाना ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक बड़ा आदमी डाकू के ड्रेस में दाखिल हो रहा था। वो अंदर दाखिल हो गया तो वो सबको अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। फिर वो एक तरफ चल पड़ा तो रेहाना ने जैन को इसके बारे में बताया। और डाकू की ड्रेस में कितना परफेक्ट लग रहा है, मुझे तो लगता है चांदी का कप यही लेकर जाएगा। वो आदमी एक ही मिनट में अंकल टोनी के पास पहुंच गया और उनसे कुछ बात करने लगा। जब अंकल ने इसकी बात ना मानी तो इसने असल गन निकाल ली और सब बच्चों ने इसे देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। इस आदमी ने गोली चला दी। फौरन ही हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई टोनी अंकल और इस आदमी की तरफ देखने लगा। बाकी बच्चों की तरह रेहाना और जैन भी डर गए। असल में वो आदमी बगैर कुछ किए चांदी का कप और कैश प्राइज हासिल करना चाहता था, लेकिन अंकल टोनी ने इसे इनकार कर दिया। इसीलिए वो गन के जोर पर हासिल करने की कोशिश कर रहा था। सब हैरान और परेशान थे कि अब क्या होगा। इस आदमी ने चीख कर कहा, अंकल टोनी, ये सब मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो वो भी अपनी जान से जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा अगर तुम चुपचाप ये चांदी का कप मेरे हवाले कर दो। सब बच्चे हक्का बक्का होकर इस डाकू को देख रहे थे। अब तो इसने गन अंकल टोनी की कनपट्टी पर रख दी और कहा, चांदी का कप मेरे हवाले कर दो। अब अंकल टोनी के पास कोई चारा ना था। इन्होंने अपने साथी को कहा, ये सब चीज़ें इसे दे दो। इसने जल्दी से वो कप उठाकर इसके हवाले कर दिया और फिर इससे कहा, कैश भी दो। यूं इन्हें डाकू को कैश भी देना पड़ा। सब ये देखकर मायूस हो गए कि चांदी का कप अब इन्हें नहीं मिलेगा। रेहाना और जैन भी मायूस हो गए। अचानक हॉल का दरवाज़ा खुला। एक पुलिस वाला तेज तेज कदम उठाते हुए अंदर दाखिल हुआ। डाकू की नज़र उस पर पड़ी तो वो घबरा गया। इसने सोचा कि पुलिस को किसने खबर दी है। वो डर गया था कि अगर पकड़ा गया तो सीधा जेल जाएगा। इसने चांदी का कप और कैश वहीं फेंका और इतनी तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ा जितना वो तेज़ दौड़ सकता था। सब बच्चे और बड़े पुलिस वाले के इर्द गिर्द आ खड़े हुए और उसकी तारीफ़ें करने लगे और इनमें से कई ने इसको मुबारकबाद देने लगे। असल में पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उन लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो खुद थोड़ा घबराया हुआ था और इसका सांस भी फूला हुआ था। जब अंकल टोनी इसके पास आए तो उन्होंने इस पुलिस वाले का शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर आप वक्त पर ना आते तो ये चांदी का कप वो डाकू ले जाता। इस पुलिस वाले ने हकलाते हुए कहा, अंकल, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तो फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा लेने आया हूँ। असल में मैं लेट हो गया था तो मैं भाग कर आया हूँ। सब इस पुलिस वाले का मुंह देखने लगे और अंकल टोनी ने कहा, तुम्हारी एंट्री बड़ी ज़बरदस्त थी, इसीलिए चांदी का कप और कैश प्राइज तुम्हारा हुआ। ड्रेस शो से वापसी पर जैन और रेहाना हैरान थे लेकिन खुश भी थे कि चांदी का कप डाकू नहीं लेके गया। रेहाना ने कहा, जैन भाई, हमने क्या सोचा और क्या हो गया। हाँ, हम इस वाक्य को कम से कम अगले फैंसी ड्रेस तक तो नहीं भूलेंगे। फिर दोनों हंसते हुए घर की तरफ चले गए।